ओके, सो गुड इवनिंग डियर बच्चों, वेलकम टू वंती सेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई आज हमारी मैथ्स का सेशन है और मैथ्स में आई गेस हमारा 5th 6th लेक्चर है और जिसमें आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर है, राइट और नॉट? यस मैम। राइट मैम। ठीक है, तो बच्चों अगर बात करें ना तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करी थी, हम लोगों ने सब एलाइड एंगल्स के बारे में बात करी थी, राइट? और हम लोगों ने कंपाउंड एंगल्स के बारे में बात करी थी, एग्री? यस मैम। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा लुक दें तो cos थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, लाइड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कंपाउंड एंगल, तो ये रेड वाला पोर्शन फर्स्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इसके बेस पे आप लोगों को डीपीपी भी साथ ही साथ लेक्चर के नोट्स में ही थी, राइट? मैम। तो Yes, आज ma'am. का हमारा जो फोकस है, वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम यहाँ तक कवर कर पाए, ठीक है जी? वी विल ट्राई अवर बेस्ट, लेकिन आपको पता है कि हम करते उतना ही है जितना हम कर पाएंगे और इसकी डीपीपी ऑलरेडी अपडेटेड है, राइट? यस मैम। ताकि क्योंकि ये डीपीपी जो अपडेटेड होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि आप लोगों को ग्रुप में कोई क्योस ना मचाना पड़े, आप लोगों को क्लास से पहले पता हो कि भाई मैंने आज का होमवर्क ऑफ इस वीक का ये करना है 4 दिन का, क्लियर है? अगर किसी को लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है तो बच्चे इतना तो कोई बड़ी बात ही नहीं, आपको एग्जैक्टली करना क्या है? अगर आपको 20 क्वेश्चन दिए हैं, 4 दिन है और रोज के 5 क्वेश्चन भी करोगे तो भी इजीली कर पाओगे या नहीं? क्या कहते हो? ठीक है, तो बढ़े आगे। अब हम टोटली बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज की, उससे पहले थोड़ा रिकैप दे देती हूँ। आप लोगों ने पढ़ा था साइन ए प्लस बी का और माइनस बी का, तो उसका फॉर्मूला क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, राइट? और आप लोगों ने बात करी थी कॉस ए प्लस माइनस बी की और आप लोगों के पास बना था कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, राइट बच्चों? यस मैम। हम लोगों ने बात करी थी tan a प्लस माइनस बी की और आपके पास बना था tan a प्लस माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस tan a tan b, एग्री? यस मैम। और हमने इसके बेसिस पे एक बहुत अच्छा रिजल्ट पढ़ा था, वो क्या था? 45 प्लस माइनस a, जो आपके पास बना था 1 प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a, और अगर माइनस का साइन होगा तो माइनस प्लस। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हमने लास्ट क्लास में सीखे थे अदर देन जो 10th के फॉर्मूलाज थे, राइट? यस मैम। तो बच्चों पार्टी, आज हमारे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले है। आज के ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले टोटल 4 फॉर्मूलाज हो रहे हैं। कितने फॉर्मूलाज हो रहे हैं? 4। ठीक है, तो टोटल 8 है बेसिकली। पहले 4 की बात करेंगे, अगले 4 की बात है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं कि जब मुझे सम और डिफरेंस को किसमें कन्वर्ट करना हो? प्रोडक्ट में। अब ना आप लोगों ने ट्रिग्नो ऑलरेडी पढ़ ली होगी क्लास में, स्कूल लेवल पे, तो आप लोगों को भी ये कंफ्यूजन होती होगी, भाई मुझे यही नहीं पता चलता कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्या कहते हो? क्योंकि आधे बच्चों की ट्रिग्नो में प्रॉब्लम ही है कि फॉर्मूले इतने हैं, मुझे पता ही नहीं चलता लगाना कौन सा है। ऐसा है आप में से भी किसी के साथ? यस मैम। तो बच्चे सबसे पहले देखिए, जो लास्ट आपने फॉर्मूला पढ़े थे उसमें आपके एंगल्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन था, यानी कि आपने एंगल्स को एक्सपैंड करा था। और वो टोटली फॉर्मूलाज कब काम आए, कब उसकी एप्लीकेशन क्या है? जब मुझे 15 डिग्री एंगल निकालना है, मुझे 75 निकालना है, ऐसी कुछ वैल्यूज निकालनी है जिसका मुझे डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता, राइट? अब अगला, जब मेरे पास 2 साइन ऐड हो रहे हैं और एज पर द क्वेश्चन मुझे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तब ये मेरा जो फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्मेशन सी डी, मैं इसको लॉजिकली सी डी फॉर्मूला बोलती हूँ। क्लियर? यस मैम। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? 2 साइन, देखो सब में साइन एंगल एक बार ऐड हो रहे हैं, एक बार माइनस हो रहे हैं। जब दोनों साइन आ रहे हैं तो पहले साइन फिर कोस, जब दोनों साइन माइनस हो रहे हैं तो पहले कोस फिर साइन, जब दोनों कॉस ऐड हुए तो दोनों कॉस आए, लेकिन जब दोनों साइन ऐड हुए, दोनों कॉस माइनस हुए, तो आपके पास एक माइनस का साइन बाहर आएगा और बाकी दोनों साइन बनेंगे। क्लियर है? यस मैम।
नोटेड। Yes, ma'am. अब देखो काम कैसे आएंगे, आपके पास देखो क्वेश्चन दे रखे हैं, इम्प्लीमेंटेशन पे ही काम करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला कहाँ से आया क्या आया वो मेरा काम ही नहीं है। कॉस ए प्लस कॉस बी, बच्चों आपको 1/2 दे रखा है, ठीक है, और आपको साइन ए प्लस साइन बी कितना दे रखा है 1/4। अब सोच के देखो, आपको a प्लस बी बाई 2 जाना है। क्या आपके दिमाग में घंटी बजी कि मेरे को एंगल्स का एडिशन चाहिए और साइन कोस को कन्वर्ट करके tan में चाहिए? बजी घंटी? क्या यस कहते? मैम। तो बच्चों मेरे को एकदम से Yes, दिमाग में काम आया कि भाई मैं इसको, दो कॉज हैं ऐड हो रहे हैं तो दोनों कॉज ही बनेंगे, तो क्या बनेंगे? 2 cos हम a 2 cos a plus b upon में 2 cos a minus b upon में 2। is equals to 1/2, राइट? यस मैम। और दूसरी तरफ दोनों साइन ऐड हो रहे हैं तो 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 और cos a माइनस बी अपॉन 2, राइट बच्चों, जो कि 1/4 के बराबर है, राइट? यस और मैम। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं, 2 से 2 गया, cos से cos गया, मेरे पास क्या बचा? अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो tan a प्लस बी बाई 2 मुझे चाहिए, जो मेरे को बनाना है, तो 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2, तो मेरे पास 1/2 प्रूफ हो गया। यस मैम। सब कुछ। तो आपको लॉजिकली पता चला कि ये कब फॉर्मूला काम आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। यस ये मैम। मुझे clear दिख रहा है कि भाई एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में लेके गए और एंगल्स की एडिशन हो गई। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, अगला देखिए। अब आपके पास है cos 20, cos 100, cos 140 किसके बराबर होगा? देखो वैल्यू तो किसी की नहीं पता, यस मैम। तो मैं क्या करूं, मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, तो मेरे पास 2 cos a प्लस बी बाई 2 60 डिग्री बन गया, cos a माइनस बी बाई 2 40 डिग्री बन गया बच्चों, प्लस cos 140 डिग्री। क्या यहां तक कोई डाउट है? 2 और cos 60 कट गया, क्योंकि cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। यस यस। तो 2 cos 90 डिग्री, cos 50, cos 90 की वैल्यू 0, तो आपका आंसर भी 0 आएगा। बताइए, बोलिए बच्चों। हाँ जी व्योम बोल। मैम इसमें cos 90 कहाँ से आया? देखो व्योम, जब आपने इसको खत्म कर दिया तो आपके पास cos 40 प्लस cos 140 बचा, और मैंने पढ़ा फॉर्मूला cos c प्लस cos d का क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 व्योम। यस मैम। 140 180 डिवाइडेड बाय, तो 90 डिग्री आएगा बच्चे। यस मैम। क्या व्योम? बोलिए व्योम। क्लियर? यस मैम क्लियर। ठीक है, अब देखिए क्या ये क्वेश्चन दिखा। यस मैम। देखो स्ट्राइक कैसे करेगा बच्चे, आपको ये देखिए, साइन प्लस में है माइनस में है, इधर tan मिल रहा है, जाने कि ये सब चीजें मल्टीप्लिकेशन में होंगी तभी कटेंगी। यस ठीक है, मैम। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना मैं आपको एक हिंट, मतलब आपको सोचना है क्या कि भाई अगर मैं ऑड और इवन की एंगल को ऐड करूंगी तो इवन बनेगा, और इवन को 2 से डिवाइड करूंगी तो फ्रैक्शन आएगा, लेकिन मेरे को राइट साइड पे फ्रैक्शन नहीं बन रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम। तो भाई मैं जो इवन है उनको इकट्ठा करने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे पास बनेगा 2 साइन 3x cos x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय, जिसको नहीं पता चलेगा वो बता देंगे, 2 cos 3x cos x माइनस cos 3x। क्या बात बनी कुछ? यस मैम। किसी को भी डाउट है? नो।
अब मैंने sin 3x कॉमन निकाला डिवाइडेड बाय cos 3x कॉमन निकाला और मेरे पास बचा कितना 2 cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos x माइनस 1 और मेरे को दिखा अभी भाई ये कट गया तो ये किसके बराबर आ गया tan 3x के बराबर आ गया नहीं। Yes, ma'am. तो मतलब मैं बच्चों को ये बोलती हूँ कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है। देखो मान लो कि निशांत आपने बोला कि आपको सारे फॉर्मूलाज आते हैं ट्रिग्नो का, मैंने भी मान यस मैम, लेकिन अगर मुझे पीयूष इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं आती, मेरे को बैठ के उस पे जुगाड़ लगाना नहीं आ रहा कि क्वेश्चन को कैसे करना है कि एक स्टेप में हो जाए, तो फॉर्मूलाज का आना बेकार है। यस मैम, Yes, ma'am. तो मतलब ट्रिग्नो में जब भी क्वेश्चन मिले, इनफैक्ट कभी कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन मिले, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वेट करो वहां पे, उसको 10 सेकेंड दो कि भाई मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। क्लियर है बच्चे? मैडम वो आपने ऊपर का कैसे कन्वर्ट किया नीचे? थोड़ा क्लियर करिए बच्चे, क्या बोल रहे हो? वो 2 sin 3x cos कैसे लिया आपने sin 3x की जगह? ये मैंने फॉर्मूला करवाया बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला करवाया, आप लेट आए हो ना। ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला करा कि अगर साइन सी प्लस साइन डी दिख रहा होगा तो 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 बनेगा। हाँ ठीक है, yes. ओके। तो ये कुछ क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, खयाती। मैम एक बार आप रिपीट कर सकते हो उसे? हाँ बिल्कुल, निशान बताइए कहाँ से रिपीट करूं? मैम ये आपने मैम 2 sin 3x, मैम ये वाला एक बार मैम जब आपने sin 2x प्लस sin 4x आपने लिया है तो मैम ये sin 3x कैसे आ गया? देखो इसको c मानो, इसको d मानो। यस मैम, यस मैम, 2 sin 2x प्लस 4x बाई 2 यस मैम, cos 4x माइनस 2x बाई 2। बड़ा एंगल Okay, छोटा एंगल मेरे अपने अकॉर्डिंग लेना है ना। यस मैम, क्लियर? यस मैम, ठीक है जी, अब कोई यस डाउट? मैम, नो मैम, Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल। यस मैम, ठीक है, अब आपके पास जो दिख रहा है ना क्वेश्चन वो ऐसा है कुछ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू n साइन थीटा प्लस 2a, राइट? तो क्या आपको ऑप्शंस में देख के कुछ हिंट आ रहा है? कुछ मैम ने पिछली क्लास में बताया हो कि बच्चे कुछ सेम ऐड हो रहा है सेम माइनस हो रहा है, तो कौन सा मेथड लगता है? कोई ट्रिक दिमाग, कोई ट्रिक दिमाग? मैम a माइनस b। ओके, Component डी हाँ बिल्कुल सही। कौन बोला ये? पीयूष पीयूष। पीयूष को याद आया, और किसको याद आया? ऋषभ नहीं आया आज? ओके, तो बच्चे देखिए जब ऐसा कुछ ऑप्शंस में दिख रहा है ना कि भाई 1 प्लस एन 1 माइनस एन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो आपके पास दिख रहा है ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 2a, ठीक है, इज इक्वल्स टू n बाय 1। एग्री? यस मैम तो इस पे मैं c एंड d अगर लगाऊंगी, खयाती, व्योम, निशान, तो आप क्या बनाओगे? देखो मेरे को दिख रहा है 1 प्लस यस n, मैम, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 2a माइनस साइन थीटा। राइट साइड पे भी सेम लगाएंगे, 1 प्लस n डिवाइडेड 1 माइनस Sir. n। राइट आयुष? यस मैम, मैम ये क्या क्या है? बच्चे? मैम ये समझ नहीं आया। आयुष देखिए हमने ना लास्ट ये आयुष, ओके आयुष, हमने लास्ट क्लास, आपने लास्ट क्लास अटेंड करी थी आयुष? नहीं मैम मैं अभी अभी उठा हूँ। ओके, तो ना हमने फर्स्ट क्लास में ये बात करी थी कि ट्रिग्नो को सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास एक मेथड होता है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कोई नया मेथड नहीं है, क्लास 6ठी में हमें सिखा देते हैं पर हम भूल जाते हैं। क्या होता है? तो मैम अब आ गया मेरे को वो n a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। हाँ वही किया है, वही करा है बच्चे कि न्यूमिनेटर में चाहे डिनोमिनेटर ऐड कर दिया, चाहे सेम जो ऐड करा वही माइनस करेंगे या हाँ, ठीक है जी। तो मैंने को देखा
कि देखो सारी ऑप्शंस में 1 प्लस एन 1 माइनस एन दिख रहा है, यानी कि एन 1 को ऊपर करना था, तो मैंने डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर ऐड कर दिया और उसी को माइनस कर दिया। अब क्या करोगे बच्चे, इधर फॉर्मूला लगा दोगे सी एंड डी। 2 साइन थीटा से थीटा जाएगा तो ए बचेगा, कॉस अगर दोनों सॉरी थीटा प्लस ए बनना था ना, थीटा प्लस ए और इसमें ए बनना था, डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा प्लस ए और आपके पास कितना बनना था बच्चे, साइन ए। क्या कहते हो, एग्री? यस मैम। मैम वो 2 किधर गया? कौन सा 2? देखो आपने ऐड करा थीटा प्लस 2a प्लस थीटा, तो 2 थीटा प्लस 2a डिवाइडेड बाय 2। अच्छा 1 प्लस एन 1 माइनस एन, मुझे क्या चाहिए, tan थीटा प्लस ए, तो tan थीटा प्लस ए बना, हाँ मैम बस आ गया। तो 1 प्लस एन 1 माइनस एन, इसके साथ tan ए बन गया। बच्चे कौन सी ऑप्शन दे रहा है, सी? देखिए किसी को भी डाउट है तो बताइए। नो मैम। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल? Yes, ma'am. मैम तो अब भी कुछ ऐसा लग रहा है कि लगेगा तो कंपोनेंट और डिविडेंड दो, यस मैम। लग रहा है ना? तो बच्चे आपको एग्जैक्टली हिंट दे रही हूँ, बाकी रेस्ट आप कर लेना कि cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस बीटा कर लूं इज इक्वल्स टू साइन गामा माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाय साइन गामा प्लस डेल्टा कर लूं। अब अगर आप सी एंड डी लगाओगे तो आपकी बात बन जाएगी। यस मैम। ठीक है, तो क्या मैं होमवर्क में के लिए छोड़ दूं? Yes, ma'am. ग्रेट। ये आपके एक टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले थे जो आपने 4 करे। अब अगले 4 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, अब ये दिख रहा है कि भाई प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में लेके जाएंगे। Yes, ma'am. सीधे सीधे फॉर्मूले ये कि अगर साइन ए प्लस बी को साइन ए माइनस बी में ऐड करे तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो लॉजिकली अगर 2 साइन ए कॉस बी दिखेगा तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अगर 2 कॉस ए साइन बी दिखेगा तो प्लस माइनस माइनस, और अगर दोनों कॉस तो ऐड कर दो, अगर दोनों साइन तो ए माइनस बी में से ए प्लस बी ऐड कर माइनस कर दो। क्लियर है? यस मैम तो आपको एग्जैक्टली क्या पता चला कि अगर एक साइन एक कॉज है तो उधर दोनों साइन आएंगे, अगर एक दोनों कॉज या दोनों साइन है तो दोनों कॉज ही आएंगे। क्लियर है? दिमाग में सेट आपको करना है कि भाई मुझे रट्टा कैसे Yes, लगाना है ma'am. प्लस, क्योंकि फॉर्मूलाज को तो अल्टीमेटली रट्टा ही मेरे पास सोल्यूशन है। क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर मैम। अब देखो ये मतलब बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं, और अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे तो ये सबसे टीडियस आपकी मिसलेनियस में दे रखे होंगे। जैसे मुझे Yes, ma'am. ये साइन क्वेश्चन है। क्या, हम ये क्वेश्चन दे रखे हैं। हाँ है ना? तो क्योंकि अभी के लिए ये तो बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको अपन को एक लुक देखना है, तो साइन 10 साइन 50 साइन 70 इसको 1/8 करना है। याद करो कि दोनों साइन भी दिए हो तो मुझे आगे क्या चाहिए होता है बच्चे? मैम 2। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड करा। ठीक है जी, तो 1/2 साइन 70 अपन ने बाहर रख लिया। 2 साइन ए साइन बी, देखो कौन सा फॉर्मूला लगा, कॉस वाला लगा। यस मैम। तो आपके पास बना कॉस ए माइनस बी 50 माइनस 10 40 माइनस प्लस कर दो कॉस 60। क्लियर है बच्चों? यस मैम यस मैम। यस मैम। तो आपके पास 1/2 साइन 70 डिग्री कॉस 40 डिग्री माइनस 1/2 और कॉस 60 भी 1/2। क्लियर? अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा। अब देखो 2 साइन ए कॉस बी, कौन सा फॉर्मूला लगा सबसे पहला? आप Yes, ma'am. क्या बच्चे? हम cos a plus b वाला लगेगा। नहीं, 2 साइन ए Okay. कॉस
साइन नो ए साइन ए प्लस बी, यस मैम। तो साइन ए प्लस बी आपने 110 किया था प्लस माइनस करा साइन 30 डिग्री -1/4। क्लियर है? Yes, ma'am. तो बच्चे आप लोगों के पास बचा 1/4 साइन 110 डिग्री प्लस 1/4 इंटू 1/2 माइनस 1/4। क्या सही चल रहा है या कहीं पे कुछ गलती हुई है? आपने सेकंड स्टेप में कैसे किया आपने क्या ये साइन 70 अंदर यहाँ भी जाएगा? साइन 70 आना था ना अंदर भी। यस मैम। ठीक है जी। तो आपके पास ये 1/8 प्लस 1/4 साइन 110, ठीक है जी, माइनस साइन बाय 4। 70 को 180 माइनस 70 भी लिख सकते हैं। यस मैम। 70 Yes, ma'am. 180 माइनस 110 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये गया। तो क्या आपके आंसर 1/8 नहीं आया? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट दिखा या नहीं दिखा? मतलब दिमाग में क्लियर हुआ भी क्वेश्चन करना कैसे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया समझ में आया सबको? मैम ये Yes, थीटा इवन होता है ऐसे करता है। क्या थीटा अगर इवन होता तब भी ऐसे ही होता है। सेम? देखो सेम ही होगा तो भी सेम मेथड रहेगा। इसमें आपको इवन वाला भी एग्जांपल कहीं पे दे रखा हूँ, नहीं दिया। अगर मान लो कि आपको cos 20 cos 40 cos 60 80 ऐसे दे देंगे, तो आपको अगर 4 वैल्यूज दे रखी हैं तो वैल्यू पहले पता है उसको पुट करके साइड में कर लो। डीलिंग हम हमेशा 3 से ही करते हैं। अगर इसमें साइन 90 भी दे देते तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती? 1 तो फिर आप उसको साइड में कर देते ना, जिसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है? Yes, ma'am. क्लियर है बच्चों? अब देखिए, ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, दो इंपॉर्टेंट सीरीज है जिनका रिजल्ट आपको हमेशा टिप पॉइंट पे याद होना चाहिए। ध्यान से देखिए, साइन ए प्लस डी साइन ए प्लस 2d एंड अप टू सोन ऐसा दिख रहा है, तो भाई किसके बराबर होगा? साइन nd बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन d बाय 2 इंटू साइन a प्लस n माइनस 1 d बाय 2। क्लियर है? Yes, ma'am. और इन द सेम कॉस में भी सेम ऐसी सीक्वेंस बन रही हो तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, दोनों साइन और एक कॉस। क्लियर है? अभी इंप्लीमेंट कहाँ पे होगी? ध्यान से देखना, यहाँ पे इंप्लीमेंट होगी। क्लियर दिख रहा है? भाई आपको दे दिया 2π/7 cos 4π/7 6π/7, तो एंगल्स तो मुझे दिखे ना कि एपी में है। बताइए। यस मैम। तो बेटे ए की वैल्यू कितनी है? 2π/7। डी की वैल्यू कितनी है? 4π/7 माइनस 2π/7 यानी कि 2π/7। यस मैम। क्लियर? और n कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? जी 3। तो आप देखिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? सेकंड वाला फॉर्मूला साइन nd बाय 2 साइन 3 और π/7 बनाना, तो π/14 राइट, डिवाइडेड बाय साइन π/7। को कैसे किया कन्वर्ट क्या cos 4π/7 समझ नहीं क्या कह रहे हो बच्चे? मैम इसमें cos वाला फॉर्मूला लग रहा है। 4π/7 कॉस वाली लगाइए बच्चे, कॉस। ओके। ठीक है? तो ये देखिए आपको पूरी आइडेंटिटी आपने भी यही लगाई थी और कॉस का फॉर्मूला। जब आपने इसको सॉल्व करा यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, क्योंकि सॉल्व तो हो नहीं सकता फर्दर, यही छोड़ देंगे। क्लियर? बोलिए। हाँ Yes, जी, ma'am. हाँ जी। अब देखो साइन पे, क्या लगा सकते हो? शुड आई गिव यू टाइम?
यशराज लगाओगे क्वेश्चन को? मैम एक बार फॉर्मूला दिखा दो। ओके, पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो। आपके पास ये था साइन एन डी बाई टू डिवाइडेड बाय साइन डी बाई टू इंटू साइन ए प्लस एन माइनस वन डी बाई टू। ठीक है जी, हैंड रेस करके बताओ कितने लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ग्रेट। Yes, friends, done. बोलिए बच्चों, d कितना आया? 2π/7 आया। d/2 कितना आया? π/7 आया। n कितना है? 3 है। तो क्या बनाओगे? साइन 3 मैम पाई बाय 2 कैसे आया मैम? एंगल कैसे कट गया? क्या क्या बच्चे? मैम ये ये साइन 2/2 था, ये d/2, तो मैम ये हट कैसे गया 2? बच्चे d की वैल्यू 2π/7 आई ना, हमने सिर्फ एंगल्स के बीच में डिफरेंस देखा। हाँ हाँ तो d/2 2π/7 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कट गया, π/7 बचा ना। मैम वो d तो साइन 2/7 आएगा ना? d कितना आया आपका? साइन 2/7। नहीं, साइन नहीं लेना है, हमने एंगल के बीच में लेना है। आपने सीक्वेंस को शायद ध्यान से देखा नहीं। इट्स अ फिक्स सीक्वेंस जिसमें साइन साइन है, लेकिन जो एपी जीपी है वो सिर्फ इसके साथ बन रही है, साइन के साथ नहीं बन रही। साइन कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। क्या मेरी बात समझ आई आपको? साइन में से साइन माइनस नहीं होगा बच्चे, सिर्फ एंगल्स को माइनस करके अपन देख रहे हैं कि क्या बनेगा। नीचे आ जाएगा साइन π/7 इंटू आ जाएगा साइन ए कितना है? 2π/7 प्लस 3 - 1 यानी कि 2 और d/2 यानी कि π/7। क्लियर है? किसी को भी डाउट है यहाँ तक? नो मैम। तो यहाँ तक ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को भी कुछ पूछना है तो बताइए पहले। मैम मुझे वैल्यू डालने वाला पार्ट दोबारा समझा दीजिए। कौन सा वैल्यू? मैम जैसे यहाँ पे हमने वैल्यू डाली ना फॉर्मूले के अंदर, देखो ये आपका फॉर्मूला है बच्चे, राइट? देखो Yes, ma'am. देखो ये दो एक शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। अब जिसको ये शॉर्टकट नहीं लगाना है वो दूसरा मेथड क्या लगाएगा? वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाएगा ना। तो अगर आपको ये नहीं लगाना मान लो, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाते, तो आप ये 2 + 6 2 + 4 जो है वो 6 बन रहा है, मुझे क्लियरली दिख रहा है। और 2 + 6 8 बन रहा है, 8/2 4। तो जाने कि मैं इसके टर्म्स में आ जाऊंगी। तो मैं अगर फर्स्ट और लास्ट को लेके फॉर्मूला बनाऊं तो 2 साइन कितना बनेगा? c + d/2। तो बच्चे 4π/7 बनेगा और cos 2π/7 बनेगा प्लस साइन 4/7। एग्री और नोट? रख दो। क्लियर है? तो साइन बच्चे क्या बंद कह कर दो। रहे? निशांत प्लीज। तू क्या देख रहा है इसमें? ये कर रहा हूँ ना। और देख तो तेरा फोन तो बंद हो तो गया। नहीं देखने निशांत, से तो चल जाए फिर। बंद हो गया है?
तो बच्चे इट्स अ क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर एवरीवन कि अगर आप बीच में किसी से बात कर रहे हो घर पे तो उस टाइम पे बी श्योर कि माइक ऑफ हो जाए। मैम वो बाय Pause. मिस्टेक माइक ऑन हो गया था। तो इट डजंट लुक नाइस, ठीक है ना निशांत? ओके मैम। ओके तो बच्चे ये आपका बना और देखो इधर भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है, क्लियर है? यस मैम। अब देखो आपने वैल्यूज पुट करी ये फॉर्मूला में, राइट एवरीवन? यस मैम। जब आपने वैल्यूज पुट करी तो आपके पास ये टर्म बनी। आपने इसको फर्दर क्या सोचा कि कुछ सॉर्ट करके सॉल्व करके देखूं, तो साइन सी प्लस साइन सी ए इंटू साइन बी बना। तो आपने इसको किसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में ले गए और आपके मैडम पास कुछ ही नहीं समझ में आ रहा, वो क्या फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। क्या 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 फॉर्मूला कैसे क्या आया वो ही समझ में नहीं आ रहा, कैसे कौन सा फॉर्मूला? आपने जो अभी जो सोल्यूशन निकाल रहे हो, जो फॉर्मूला ये उसका स्क्रीनशॉट निकाले ये पर वो वाला समझ में नहीं आ ये वाला बच्चे ये वाला रहा। हाँ वो समझ में नहीं बच्चे आ रहा। एम की इससे शॉर्टकट देखिए, ये सिर्फ जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शॉर्टकट दो सीरीज बताई गई है कि कहीं पे आपको ऐसे साइन दिख जाए कि बहुत सारे साइन, ये तो 3 ही साइन थे, अगर बहुत सारे साइन ऐड हो रहे हैं तो मुझे कैसे डील करना है, मुझे कैसे बात करनी है उस चीज पे, हाँ ठीक है ना? तो दे आर जस्ट ट्रिक्स, शॉर्टकट्स हैं कि मैं कैसे बात करूंगा, अदरवाइज वो मेरे जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज है उन्हीं को लगा के मुझे डील करना है। क्योंकि मैंने फॉर्मूले नहीं ना पढ़े इस कॉलेज में, क्या? इसलिए ये कॉलेज में नहीं पढ़ा है फॉर्मूला जो ये आपने हाँ बताया नहीं, अभी। ये आपने नहीं पढ़े होंगे क्योंकि मैंने बता दिया कि ये प्योरली जेई मेंस के लिए ट्रिक्स हैं कि भाई मुझे क्या लगाना है। जो बाकी 8 फॉर्मूले हैं वो तो हर बुक में गिवन है, वो बेसिक्स हैं। अब आपके पास ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अगर मुझे कहीं a cos थीटा प्लस b sin थीटा की फॉर्म में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है तो बच्चे बी श्योर कि जो आपका इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी जो रेंज है ना वो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक जाती है, यानी कि ये वाली वैल्यू मिनिमम है और ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है। क्या बात क्लियर है? अगर मानो कि मेरे को 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा दे रखे, मैं आपको पूछूं कि इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 9 यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट 30। क्लियर? तो छोटी मिनिमम बड़ी मैक्सिमम। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस मैम। तो देखो वही हमने बात करी कि भाई इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है यहाँ पे नहीं, इन फ्यूचर भी जो आप चैप्टर्स करोगे तो एग्जैक्टली ये बनाया कहाँ से, अब कई पूछेंगे तो भाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, फॉर्मूला जनरेट कर लिया, तो मुझे पता चल गया कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ लाई करेगी। क्लियर? मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, वॉइस ब्रेक हो रहा था। देखो आपके पास इस टर्म में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वाला वही बता रही हूँ, आपके पास ना एक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया होगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है जी? आपसे पूछेंगे कि भाई इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है, मतलब सबसे कम वैल्यू कितनी होगी, सबसे ज्यादा कितनी होगी। तो सीधा सीधा सा है कि जो cos थीटा का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर लो, जो sin थीटा का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर लो, उसको अंडर द रूट डाल दो, आगे प्लस माइनस डाल दो, जो छोटी वैल्यू है वो मिनिमम है और जो बड़ी वैल्यू है वो मैक्सिमम है। क्या बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अभी मैं बात देखो इसकी कौन कौन मुझे बता सकता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू? -5 2 +5। ठीक है, तो आपने बताया कि भाई प्लस माइनस 5 है, मिनिमम वैल्यू इसकी -5 आ जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू +5 आ जाएगी। एग्री? +5 है। यस मैम। लेकिन इस क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा कि इसको ओनली साइन में कन्वर्ट कर दो, तो अभी हमने सीखा ना कि आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर अंडर रूट ये जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है 5 उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या बनेगा 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा। बच्चों यस मैम। तो अब आप क्या ये भी देख पा रहे हो कि अगर ये मेरे पास 3/5 साइन ओनली में कन्वर्ट करना है तो जाने कि अगर ये मेरे पास
4/5 साइन अल्फा होता तो भाई 3/5 कॉस अल्फा के बराबर होगा या नहीं? यस मैम। क्या सब एग्री है? मैम इसमें मैम यही पूछा था कि कब पता चलता है कॉस या साइन लेना है। देखिए इन्होंने दे रखा है कि साइन ओनली में कन्वर्ट करना है, तो साइन का फॉर्मूला नहीं क्या होता है? साइन है, कॉस भी कॉस है, साइन भी ना। मैम जैसे आप साइन थीटा के साथ उसमें कॉस अल्फा लोगे और 4/5 को साइन अल्फा में। ये देखो ना, साइन ओनली में कन्वर्ट करना है, यानी कि मुझे साइन थीटा प्लस अल्फा की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। यस मैम। तो साइन का फॉर्मूला मैंने अपने माइंड में सेट करा ना, भी साइन है, साइन के साथ कॉस होना चाहिए था, कॉस के साथ साइन, तो इसीलिए मैंने कॉस के साथ वाली टर्म को साइन ले लिया, दूसरी टर्म कॉस अल्फा बन गई। तो आपके पास टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। तो आपने इसको लिखा कि साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा, जिसके आपने बोल दिया कि भाई ये 5 साइन थीटा प्लस अल्फा के बराबर है, वेयर जो टेन अल्फा है बच्चा पार्टी वो किसके बराबर है? 4/3 के। क्या बात क्लियर है? बोलिए डियर, किसी को भी डाउट है? यस मैम। नो मैम। मैम पहली लाइन पूछनी है। हाँ जी। मैम पहली लाइन। अगर पीयूष इसी में आपको कॉस में कन्वर्ट करने के लिए बोल देते, मान लो कि आपको बोलते कि कॉस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे यहां तक तो सेम ही करना था। अब मुझे किस फॉर्म में बनाना था इसको? मुझे बनाना था 5 बाहर था, भाई कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा की फॉर्म में होना चाहिए था ना बच्चों। यस मैम। तो इसका मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू 4/5 थी, चेंज होगी ना, तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 3/5। तो आपके पास टेन अल्फा कितना हो जाएगा बच्चे? 3/4 हो जाएगा या नहीं? यस मैम। तो आपके पास ये अल्टीमेटली सिर्फ कोसाइन में चेंज करने में क्या होता है? 5 कॉस थीटा माइनस अल्फा। क्लियर है या नहीं? हमें 4/5 पूछना है। क्या 4/5 4/5? क्या पूछना है 4/5? हमें कैसे आया? देखो मैंने 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करा है ना अपनी पूरी इक्वेशन को, यस मैम। तो जितनी टर्म्स है, एक टर्म ये इसके साथ 5 डिवाइड होगा, एक टर्म ये इसके साथ भी 5 डिवाइड होगा। ओके मैम। क्लियर है या नहीं? यस मैम। ये कोसाइन वाला हो गया, हमने कर लिया इसको ऑलरेडी। यस मैम। यस मैम। तो क्या ये आपको मैक्सिमम मिनिमम और कन्वर्जन इनटू साइन ओनली है कोसाइन ओनली, क्या सबको बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट? नहीं है। तो भाई अब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज ये शुरू हो जाते हैं जहाँ पे आपको बोलते हैं कि मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज। ठीक है जी। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या किसी को लग रहा है कि ये फॉर्मूलाज कैसे आए? एनीवन, किसी को डाउट है कि ये फॉर्मूलाज कैसे बने? नो मैम। नो मैम। नो मैम। क्योंकि सबको याद है कि मैंने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बनाया था, यस मैम। किसके बराबर था? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। बच्चों यस मैम। अगर a और b बराबर हो, थीटा के बराबर बन जाए, तो आप बोलोगे ये साइन 2 थीटा बनेगा। तो आपके पास बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, दूसरा भी साइन थीटा कॉस थीटा, राइट? तो आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा नहीं? वी आर क्लियर?
यस मैम। यस मैम। तो बच्चों अब अगर टू थीटा से आप थीटा में गए, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई साइन थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, तो थीटा का हाफ कितना होगा? थीटा बाय टू। मैम थीटा बाय 2। तो आपके पास ये क्या बनना चाहिए था? 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब ये काम कब आएंगे? मान लो कि आपको निकालनी है साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू, तो कैसे निकलेगी? क्या आप सोच पा रहे हो कि ये एंगल किसका हाफ है? 45। 45 का। तो आप यही बोलोगे ना कि भाई साइन 45 को मैं लिख लेती हूँ 2 साइन 22.5 और कॉस 22.5, और आगे जो क्वेश्चन बोलेगा मैं वैसे कर लूंगी। पता चला? यस मैम। अब Yes, देखो, ma'am. आप लोगों ने ये पढ़ा कि कॉस 2 थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्राइव होते हैं कि cos 2 थीटा को मैं लिख लूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बन जाएगा cos 2 थीटा जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर है। इन द सेम वे 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 प्लस कॉस 2 थीटा के बराबर होगा। क्या बात क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो ये कन्वर्जन्स पीछा नहीं छोड़ती। तो कौन सी कन्वर्जन्स है जो आपको हमेशा माइंडसेट में रहनी चाहिए कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा जब दिख जाए तो वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा जब दिख जाए तो वो 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्या कहते हो? क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को मुझे करना है। रेडी एवरीवन? यस मैम। तो क्या सोचा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ। आपके पास है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, आप इसको क्या लिखोगे? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। बच्चों एलसीएम लिया, साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर आपके पास बना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितने लोग एग्री हैं? यस मैम। यस मैम। अगर मैं यस मैम। 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर दूं तो आपके पास ऊपर बन गया 2 इंटू कॉस 2 थीटा, और ये बन गया साइन 2 थीटा। कॉस कौन साइन, कॉट होता है, तो 2 कॉट 2 थीटा बन गया, यानी कि राइट हैंड साइड आ गई बच्चा पार्टी। यस मैम। सबको बात क्लियर है? किसी यस को मैम। भी अब देखिए ध्यान से, अब आपको tan 2a की वैल्यू निकालनी है जहां पे a और b 0 और पाई बाय 4 के बीच में लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे? दो मिनट दे दो सोचने के लिए। ओके, टेक योर टाइम टू थिंक अबाउट दिस। हाँ जी, 0 से 45 डिग्री।
ये उन्होंने एंगल थोड़ी पूछा है, उन्होंने तो आपसे पूछा कि tan 2a की वैल्यू कितनी आएगी। बच्चे अगर साइन a माइनस बी की वैल्यू 1/√10 है तो क्या मुझे कोई cos a माइनस बी की वैल्यू बता सकता है? कितनी आएगी? √9/10। क्योंकि आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो √10 है और जो परपेंडिकुलर है वो 1 है, तो बेस कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा ना? बताइए 3 आएगा। तो भाई cos a माइनस 3b की वैल्यू 3/√10 हो जाएगी। इन द सेम वे cos a प्लस b की वैल्यू आपको 2/√29 दे रखी है, तो क्या sin a प्लस b की वैल्यू बता सकते हो? क्या 5/√29 आएगी? मैम √27/29। 27 क्यों आएगा? आप गलती कर आ रहे हो। गया मैम, आ गया, सही है। ठीक है जी। तो बच्चे अब आपको tan 2a की वैल्यू निकालनी है, तो क्या मैं इसको tan a प्लस b प्लस a माइनस b भी लिख सकती हूँ? यस मैम। तो फॉर्मूला क्या बना? tan a प्लस b प्लस tan a माइनस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a प्लस b इंटू tan a माइनस b। क्या आप घंटी बज गई? दिमाग खुल गया? तो बच्चों tan a माइनस b की वैल्यू 1/3 बनी है और tan a प्लस b की वैल्यू आपके पास 5/2 बनी है। एग्री? तो चलिए फिर इसकी 5/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/3 इंटू 1/3। क्लियर? तो 6 एलसीएम 15 प्लस 2 17 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 1 1/6। 6 से 6 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए इसका? 70। किसी को भी डाउट है तो बोल दीजिए। यस मैम। हाँ जी बोलिए। मैम ये आपने साइन a माइनस बी की वैल्यू में 1/√10 कर दी, तो मैम ये cos a प्लस बी की वैल्यू, मैम ये साइन a प्लस बी की वैल्यू में 5/29 कैसे आ गई? ओके बच्चे ये आपके पास है यस मैम। बेस 2 है और ये आपके पास √29 है। यस मैम। तो अगर आप इसका पाइथागोरस लगाओगे तो √29 का स्क्वायर 29 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो यस मैम। √25 बना। दैट मींस ये यस मैम। बराबर आया। यस मैम। क्लियर है? ओके मैम। हाँ जी। किसी और को कोई और डाउट? एनीवन? तो बढ़े आगे। यस मैम। देख रहे हो कितना लंबा चौड़ा लग रहा है और आप लोगों ने बहुत इजीली कर लिया कि ये स्टेप्स वही हैं। तो cos 2 थीटा के बारे में आपको याद है, मैंने आपको ऑलरेडी 3 फॉर्मूलाज ड्राइव करवा दिए कि भाई Yes, क्या ma'am. फॉर्मूलाज होंगे, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी कर लिया। लेकिन इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वही कि 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बचे 2 sin 2 स्क्वायर। sin square theta. ये हमेशा हमारे साथ हैंडी ही रहने चाहिए क्योंकि ये हमेशा काम आएंगे +2 तक। क्लियर? ये आ गए आपके। तो देखो इसके बेस पे क्वेश्चन देखो, अगर आपको वो फॉर्मूलाज याद है ना तो आपको जब +2 में जाओगे कैलकुलस करोगे ना और ये फॉर्मूलाज लगा के आपके क्वेश्चन फट 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 बहुत जल्दी हो जाएंगे। आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी। अब देखो ए पार्ट प्रूफ करना था। एग्री? यस मैम। तो निशांत जिस बच्चे को ये पता है कि 1 माइनस cos 2 थीटा को मैं 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ
और उसके दिमाग में पीयूष Yes, फटाफट ma'am. काम ये भी आएगा कि भाई साइन थीटा कॉस 2 sin थीटा cos थीटा, तो मैं फटाफट से सोचते 2 से 2 गया, एक साइन से साइन गया, तो आंसर tan थीटा आ गया, यही तो चाहिए था, Yes, ma'am. है ना। अब वैसे ही अगर सी ऑप्शन के बारे में सोचूं तो ऊपर तो आपने लगा दे, क्योंकि एंगल थीटा बाय 2 जा रहा है, तो 2 sin थीटा बाय 2 गया, cos थीटा बाय 2 गया, डिनोमिनेटर में प्लस हो रहा है तो cos बनेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, एक cos गया 2 गया, तो आंसर tan बन गया बच्चों। Yes, ma'am. इन द सेम वे एक और फॉर्मूला जो बच्चों को हम हमेशा बोलते हैं याद करने के लिए, कि बच्चे अगर आपको कहीं पे ये दिख जाए कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर करना है, तो आपके पास क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। Yes, ma'am. लेकिन क्लास 10th में ही मैंने पढ़ लिया था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो 1 प्लस अभी मैंने आपको मैम ने बता दिया कि 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा के बराबर होता है। क्लियर। तो मेरे को क्या पता होना चाहिए कि कहीं पे मुझे दिख जाए कि cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो मुझे फटाफट से याद आएगा कि 1 प्लस माइनस साइन 2 थीटा है, राइट। और अगर कहीं पे भी मुझे ये मिल जाए कि 1 प्लस साइन 2 थीटा करना है या माइनस साइन 2 थीटा करना है, तो भाई मेरे को फटाफट से स्ट्राइक करेगा कि cos प्लस माइनस साइन थीटा के बराबर होगा ये। क्या कहते हो? यस मैम। तो डी पार्ट तो आप लोगों का अब सॉल्व हो जाएगा, हमने प्रूफ कर लिया लास्ट स्लाइड पे। यस मैम। ठीक, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों को ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट क्यों है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत बड़ा है, उसमें से क्वेश्चन हार्डली एक क्वेश्चन आएगा, मुझे हार्डली जेई मेंस में एक क्वेश्चन आएगा, मतलब इसकी वेटेज 4 मार्क्स की है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के बिना मेरा कैलकुलस ही नहीं हो पाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के बिना मेरा अलजेब्रा नहीं हो पाएगा क्लास 12 में जाके, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो भाई ये जेई, बेटा म्यूट करना अपने आप को। जेई मेंस 2020 में ये क्वेश्चन आया था और आपको दिखा होगा कि इससे पहले कोई जेई मेंस का क्वेश्चन नहीं आया, यानी कि वो बेसिक्स हैं, उनको यूज हम करेंगे, लेकिन उन पे बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आना हमारी किस्मत होगी अगर आ जाए तो। और वैसे भी आप लोगों ने देखा कि नई नोटिफिकेशन आ गई है एनटीए की तरफ से, क्या किसी को पता है कि नई नोटिफिकेशन आई है? नहीं मैम। एनटीए की तरफ से नई नोटिफिकेशन आ गई है कि भाई सिलेबस में थोड़ी रिडक्शन होने वाली है, जो अभी 2024 में जनवरी में होने वाला है, जो 2 महीनों के बाद पेपर होने वाला है, उसका नया सिलेबस रिलीज होगा। यानी कि बच्चे सिलेबस खत्म कर चुके हैं ऑलमोस्ट हर जगह पे, लेकिन अभी एनटीए नोटिफिकेशन देगा। जैसे अभी नीट का सिलेबस खत्म थोड़ा कम हुआ ना, उसी हिसाब से सारे बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए थोड़ा पार्शियल बेसिस पे जेई भी अपना सिलेबस कम कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? बताइए। देखो सबसे पहले ना मेरे को इस चीज पे फोकस करना है, ये मुझे क्या देगा, 2 sin स्क्वायर बीटा देगा डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट, यानी कि 2 से 2 खत्म, तो अल्टीमेटली साइन बीटा की वैल्यू 1/√10 है। क्या बात क्लियर है बच्चों? हाँ जी, अब इस पे फोकस करते हैं। तो ये √2 sin अल्फा है, इसका कुछ नहीं हो सकता, बट डिनोमिनेटर में अंडर 2 cos स्क्वायर अल्फा बनेगा या नहीं? तो इट मींस √2 sin अल्फा डिवाइडेड बाय √2 cos अल्फा बनेगा बच्चों।
तो अल्टीमेटली इसने मुझे दिया 2 से 2 कट गया कि भाई tan अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है 1/7। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को भी कंफ्यूजन यहाँ तक? तो बच्चे अगर साइन बीटा मेरे पास व्योम 1/√10 है तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज √10 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो भाई बेस 3 आ जाएगा। यस मैम। तो बच्चे tan बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan बीटा की मैम 1/3। 1/3। लेकिन मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? tan अल्फा प्लस 2 बीटा की। इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या बनेगा? tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा, राइट, डिवाइडेड बाय tan अल्फा tan 2 बीटा। क्या कहते हो? 3/4 आएगा मैम। तो अब इसको अगर मुझे निकालना है तो मेरे को पता है कि tan 2 बीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। यस और नो? यस मैम। तो 2 इंटू 1/3 यानी कि 2/3 डिवाइडेड बाय 1/9, राइट। तो आपके पास बनेगा 2/3 8/9, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो आपके पास 3/4 बन गया। यस मैम। तो देखो अब आपके पास वैल्यू 1/7 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/28। अब एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, आपके पास कितना बनेगा? 4 प्लस 21 यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 25, आपके पास 1 आया, यानी कि tan अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बच्चों? 1। क्या आप सबको बात क्लियर है? यस मैम। अब देखो अब ध्यान से देखना कि जेई मेंस ने देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा, लेकिन जिसको मल्टीपल एंगल्स नहीं आते उसका ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, और जिसको बेसिक, आपका जो बेसिक सबसे पहले वाले फॉर्मूलाज थे, क्या कहते हो, कौन से फॉर्मूलाज थे ये जो हमने लास्ट लेक्चर में करे थे, a प्लस बी वाले, राइट, अगर उसको वो नहीं आते तो भी इस क्वेश्चन की वैल्यू नहीं आएगी। क्या कहते हो? क्या मेरी बात क्लियर हुई? यस मैम। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इंटर रिलेटेड है बच्चों, आनी चाहिए मेरे को, हर फॉर्मूला के साथ दूसरा फॉर्मूला इंटरलिंक्ड है। क्लियर है? Yes, चलो ma'am. चलो आगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आप लोगों ने कर लिया, आप लोगों को याद हो गए। अब देखो मुझे निकालनी है साइन 22.5 की वैल्यू, राइट। क्या बात क्लियर है? तो माय डियर स्टूडेंट साइन 22.5 का डबल एंगल कितना होगा? मैम 45 डिग्री। 45। तो जाने की साइन स्क्वायर 22.5 की अगर मैं बात करूं तो वो 1 माइनस कॉस 45 डिग्री के बराबर होगा या नहीं? कितने लोग एग्री? ओके, व्योम और पीयूष एग्री हैं। तो भाई 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो आप लोगों के पास बना √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2, इसका रूट आ जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। क्या कहते हो? क्लियर है बात? यस मैम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बारे में सोचो। ये देखो ये बेसिकली आईआईटी 1984 का मतलब ये एडवांस में क्वेश्चन आया था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और आप लोगों की एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। क्या किसी को लग रहा है कि मैं स्ट्राइक कर पाऊंगा, मेरे को समझ आ जाएगा कितना आंसर आना चाहिए? मैम ऑप्शन सी। सी कहते, सी आंसर। यस मैम। ओके बच्चे, अगर किसी को नहीं स्ट्राइक करा ना वो यहाँ से सोचना, क्या ये π/8 और 7π/8 में कोई रिलेशन लग रहा है? यस मैम। यस मैम, जो आपने पहली वीडियो में पढ़ाया था। हाँ, तो जाने कि मैं 1 प्लस कॉस π/8 और इस टर्म को अगर इधर ले आऊं तो इसको 1 माइनस कॉस π/8 लिख सकती हूँ। इन द सेम वे 1 प्लस कॉस 3π/8
और 5 π/8 को 1 माइनस कॉस 3 π/8 लिख सकती हूँ या नहीं? यस मैम। तो बच्चा वाटी ये दोनों कंबाइन होके 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8 बने, और ये आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 π/8 बने। तो ये मेरे पास साइन स्क्वायर π/8 बना, और ये मेरे पास साइन स्क्वायर 3 π/8 बना। 3 π/8, राइट? क्या बात क्लियर है? अभी हमने बात करी थी कि भाई ये π/8 तो मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। तो अल्टीमेटली ये मुझे देगा 1 माइनस कॉस π/4, और ये मुझे देगा 1 माइनस कॉस 3 π/4। अब इनकी वैल्यूज तो मुझे पता है। क्या कहते हो बच्चों? यस मैम। क्लियर है? किसी को भी डाउट है? नो मैम। ओके, तो भाई tan 22.5 डिग्री को इवैल्यूएट करना है। अब ये तो होमवर्क में साइन कर दूं, ये तो आप लोगों को आता है। यस मैम। ठीक है, अब देखो, याद करो 2 सीरीज मैंने पहले कराई, वो कौन सी थी? जब साइन एक साइन की और एक कॉस की थी। हाँ, अब ये भी कॉस की है, लेकिन ये प्रोडक्ट में है, वो एडिशन में थी, और ये बहुत काम किया है लिटरली। इसमें 2023 में भी इस सीरीज में से क्वेश्चन आया था। ध्यान में रखना, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 की पावर 2 थीटा एंड सो ऑन। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन 2 की पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2n साइन थीटा। नोटेड? सीधा फॉर्मूला लगाना आता है। नोटेड? यस मैम। अब देखो लगेगा कैसे, ध्यान से देखना। cos 12 डिग्री, फिर cos 2 इंटू 12 डिग्री, फिर cos 3 इंटू 12 डिग्री। क्या कहते हो? सही चल रही है? यस मैम। फिर cos 4 इंटू 12, यही होना चाहिए। यस मैम। फिर 72 को क्या लिखेंगे? मैम 5 इंटू 12। 5 इंटू 6 इंटू 12। ऐसे चल रहा है बच्चे? तो क्या सोचा, क्या लगेगा? बताइए, देख लीजिए। आपने कुछ ऐसा लिखा, देखो 12, 24, 48, 36 को भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है, पहले इन तीनों को इकट्ठा करा, क्योंकि इन पे 2 की सीरीज नहीं बन रही थी। अगली बार सोचा 36 रखा, 2 इंटू 36 रखा, और 94 को 90 माइनस 6 लिख लिया। क्लियर? यस मैम। तो बच्चे देखो, सबसे पहले 3 सीक्वेंस थी उसके पास, तो 2 की पावर 3 इंटू 12, 2 की पावर 3, क्योंकि n कितना था? 3। क्लियर? थीटा कितना था? 12। तो आपने एक फॉर्मूला लगाया। दूसरी बार जब आपने देखा तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 तक जा रहे हो, तो इस पे फॉर्मूला लग गया, और साइन 6 एज इट इज रख लिया। क्लियर है बात? बोलिए। तो इन द सेम वे मैंने इसको स्प्लिट कर लिया वापस से हाफ एंगल्स फॉर्मूला लगा के, तो मेरे पास 1/64 आ गया। क्या सबको बात क्लियर है भाई? कैसे वर्कआउट करा? थोड़ा सा घूम फिर के करना पड़ेगा ट्रिग्नो अल्टीमेटली। और दूसरा देखो, साइन 14 को और साइन, अब फॉर्मूला तो किसका करा? कॉस का। तो सबसे पहले सबको कॉस में चेंज करा,
और मुझे दिखा π/7, 2π/7 और मेरे पास 4π/7 माइनस का बाहर आ गया। अब ये सीक्वेंस बन रही है 2⁻0, 2⁻1 और 2⁻2। क्या कहते हो? यस और नो? यस मैम। तो वहां तक सबको क्लियर है? इन द सेम वे बच्चा पार्टी, अब ना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan में भी होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी tan में होता है। वो क्या होता है? 2 tan θ/2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसका होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नो वरीज एट ऑल, इसको सॉल्व कर लो। 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा, यानी कि 1/cos स्क्वायर थीटा। क्या कहते हो? एक cos से cos कैंसिल, तो आपके पास बना 2 sin थीटा cos थीटा। वो किसके बराबर आएगा? sin 2 थीटा के बराबर आएगा ना बच्चा पार्टी। इन द सेम वे सेकंड फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, साइन और cos में कन्वर्ट करके। कर लोगे? यस मैम। और आप लोगों के पास ये जो सेकंड वाली आइडेंटिटी है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। जहां पे ये आइडेंटिटी लगेगी वहां पे कोई और लगेगी नहीं। जस्ट माइंड इट, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लो कि जहां पे मेरे पास ये साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी, वहां पे कोई और आइडेंटिटी काम ही नहीं करेगी। नोटेड? क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे को कभी कभी क्वेश्चन में ऐसी फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा जहां पे मुझे ऐसा ही दिया होगा, मल्टी इसकी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसके साथ कुछ और क्वेश्चन में ऐड मल्टीप्लाई में होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए मुझे यही लगाना होगा कि जो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर है। अगर दोनों कोस हो जाएंगे तो एक कॉस एक साइन बनेगा। ये स्पेशल केस है, मतलब ये स्पेशल आइडेंटिटीज है। जब हमारी नैया डूब रही होगी तो हमें उसमें से बाहर निकालने के लिए। ठीक है जी? ओके मैम। यस मैम। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है? क्या कह रहे हैं भाई क्वेश्चन में? थके तो नहीं? नो मैम। देखो किसी को लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा हो गया, हम थक गए, तो मुझे बता दो। नो वी मैम। कैन हैव, फिर हम बातें कर लेंगे। मैम इसमें शो क्या करना है? इसमें शो ना आपको करना है कि भाई मेरे पास क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। आपको शो करना है कि tan अल्फा माइनस बीटा जो है वो tan बीटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस, नहीं, हाँ, आपको शो करना है tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू हाँ जी, आपको ये शो करना है कि tan अल्फा माइनस बीटा जो है वो इसके बराबर है। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए tan अल्फा जो है बच्चों वो 3 tan बीटा डिवाइडेड बाय 2 के बराबर आ गया या नहीं? यस मैम। सबको इतनी बात क्लियर है? अब क्वेश्चन है मेरे यस मैम। से कि tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या मैं फॉर्मूला लगा दूं? क्या बनेगा फॉर्मूला? tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा।
तो क्या अल्फा को एलिमिनेट कर दें? 3 tan बीटा बाय 2 माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 tan बीटा बाय 2 इंटू tan बीटा। क्या एग्री हो? यस मैम। तो आपके पास tan बीटा बन गया और डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा बन गया। एग्री? ये सुनो, अब अगर इसकी राइट हैंड साइड भी एक्सपैंड करना शुरू करो, जाने की साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस कॉस 2 बीटा, तो मेरे पास क्या बनेगा अगर मैं सही सही लगाऊं तो? बताइए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। साइन 2 बीटा का फॉर्मूला 10 में लिख लीजिए, जो भी पढ़ा था। क्या था? 2 tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, या नहीं? डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस ना 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब इसको सॉल्व कर लेना और देखना कि इसके बराबर आ जाएगा। बताओ, क्लियर है यस मैम। सबको? किसी को भी डाउट, कोई कंफ्यूजन? ख्याति? काफी बच्चे बोलते नहीं है। इज देयर एनी माइक प्रॉब्लम? अर्चना, ख्याति, प्रतीक? ठीक है, चलिए डियर। तो ये वो चीजें जो आप लोगों ने आज पढ़ी, उनमें से फिर क्रोलरी याद करो। ये मैंने बोला कि आपको माइंड में हमेशा रहना चाहिए। यस मैम। फिर आप लोगों ने ये भी देखा कि भाई 1 माइनस कॉस थीटा को फटाफट, तो मेरे को जहां भी दिखेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, तो मैं इसको tan थीटा लिख दूंगी। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करा था, इस फॉर्मूला को हमने ड्राइव करा था। इसके ये हमने फॉर्मूला क्वेश्चन करे थे कि भाई इसको 1 कर लो, याद आया? ये फॉर्मूलाज आपने करे। तो बेसिकली ये वो रिजल्ट्स हैं जो आपके क्वेश्चंस में से निकले हैं। ये वो आप इनको एज अ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, और ये वो रिजल्ट्स हैं जो इन क्वेश्चंस में से ड्राइव हो गए कि भाई ये तो डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो मुझे माइंड में हमेशा रखने हैं जब भी ट्रिग्नोमेट्री करनी है। क्लियर? यस मैम। मैम ठीक ठीक। तो भाई ये क्वेश्चन अच्छा सा दिख रहा है। आप लोगों को 5 मिनट्स दूंगी इसको करने के लिए। कैसे करेंगे? दोनों कॉट की वैल्यू है और हमने 10 लिया ना, तो होगा क्या? क्या? हेलो। हाँ, हम 10 लेंगे, कॉट को 10 में कन्वर्ट करेंगे। ओके, कर दीजिए। क्या मैं पहले इसको छोटे एंगल में ना कन्वर्ट कर लूं? छोटे एंगल में, हाँ। है ना, इतना बड़ा बड़ा रखने से। तो वही 180 में से कुछ ऐड करेंगे, 180 में से कुछ माइनस करेंगे, स्मॉल एंगल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? और कोट को फिर साइन कोस में कन्वर्ट करके मेरा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। बच्चा पार्टी, क्या कहते हो? व्हाट यू से ऑन? सब एग्री हैं जो मैंने बात बोली? नाइन्टी डिग्री इन न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर में 90 कहाँ बन रहा है बच्चे? इसको आप लिख सकते हो 180 डिग्री प्लस 46, और इसको आप लिख सकते हो, कितना बनेगा? इसको भी 270 प्लस 46 लिख सकते हो। और ये आप लोगों के पास बनेगा 180 डिग्री प्लस 44 डिग्री, और ये आप लोगों के पास बन रहा होगा 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री। क्या कहते हो? यस मैम। ऑप्शन बी।
हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। किसका आया? सही बोले। मेरा है। ग्रेट, राइट। और ये क्वेश्चन तो लग रहा है मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चों को दिमाग में स्ट्राइक करके होगा n-1 n+1 देख के। कितने लोगों को Yes, स्ट्राइक ma'am. करें Component of difference. तो हो जाएगा। Yes, ma'am. तो बेटे जैसे ये 2 वाले एंगल थे ना, वैसे 3 मेरे पास मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज होते हैं, 3 वाले, और 3 ही होते हैं। साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये जितने फॉर्मूला है ना, ऐसे मान लो कि आज खत्म हो जाएंगे, तो आप लोगों को अगले मंडे वाली क्लास तक ये सारे फॉर्मूलास, या मंडे नहीं, थर्सडे, थर्सडे वाली क्लास तक ये सारे फॉर्मूलास को एक नोटबुक पे नोट कर लेना। कर लोगे इतना तो? यस मैम। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा। साइन कॉस 3 थीटा का 4 कॉस क्यूब थीटा 3 साइन कॉस थीटा। और टेन 3 थीटा का होगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूलास भी याद हो जाएंगे बच्चा पार्टी। राइट अर्चना? क्लियर है भाई बच्चों? ये जो क्वेश्चन दिया है ना, लॉजिकली ना ये एक आइडेंटिटी भी है। दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी। जब आपको एंड में ना इसको मैं बोल दूंगी भी आइडेंटिटी, जब भी साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा दिखेगा, तो ये हमेशा 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर होगा। क्या कहते हो? क्लियर? यस मैम। सॉल्व करो। साइन आप लोगों ने क्या करा, अब देखो मैंने पहले ही बता दिया कि इसको इन लोगों ने सीधा ही बता देंगे भी आइडेंटिटी है, इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे। लेकिन आप सॉल्व कर सकते हो, आप वही लगाओगे आइडेंटिटी, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी वाली लगा लोगे। Yes, ma'am. ठीक है। इन द सेम वे कॉस की भी आइडेंटिटी होती है, 1/4 कॉस 3 थीटा बन जाता है। डन? क्लियर? तो ये 2021 में आपका जेई की शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। क्या आप लोगों को क्वेश्चन देख पा रहे हो? यस मैम। तो कैसे सोचोगे इस क्वेश्चन के बारे में, बताओ? लास्ट क्वेश्चन है मेरे लिए आज का, PYQ है, तो आप लोग मुझे बता दीजिए कि कैसे सोचने वाले हैं, देन वी कैन वर्क। कोई अच्छे वाला दिमाग चलाएंगे? मैं बताऊं? Yes, ma'am. बच्चे देखो आप लोगों को साइन थीटा नहीं, एक मिनट। कॉस थीटा 1/2 दे रखा है। अगर स्केयरिंग करूंगी तो आप लोगों ने अभी पढ़ा कि 1 प्लस साइन 2 थीटा जो है वो 1/4 आ जाएगा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई डियर? -3/4 आई है नहीं? -3/4। और अगर मुझे इसी से cos 4 थीटा की वैल्यू निकालनी होती तो मेरे पास क्या बनती? याद करो, 1 माइनस cos 4 थीटा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा के बराबर होगा, यानी कि 2 इंटू 9/4 9/16, तो 9/8 बन गया। तो भाई cos 4 थीटा की वैल्यू 1 माइनस 9/8 यानी कि कितना बन गया? -1/8 बन गई बच्चों। क्या कहते हो? क्लियर? देखो जेई मेंस कितना दिमाग लगाता है बच्चों से सारे फॉर्मूले निकलवाने के लिए। अब दो वैल्यूज आपके पास आ गई, सिर्फ साइन 6 थीटा की वैल्यू बची। क्या इसको साइन 3 इंटू 2 थीटा भी लिख सकते हो? आज ही फॉर्मूला करा अभी जस्ट, क्या था? 3 साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब 2 थीटा। तो Yes, ma'am. 3 इंटू -3/4 -4 इंटू -27/64। इसको भी सॉल्व कर लो। तीनों वैल्यूज आ गई, यहाँ पे रख दो और उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा? यस बच्चा पार्टी, क्या कहते हैं? यस मैम।
तो क्या सबको थोड़ा थोड़ा अपना माइंडसेट क्लियर हुआ कि भाई जेई में क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। थिंग इज दैट कि उसने मेरे को 10 फॉर्मूले घुमा के पूछ लेने हैं। अब उसने देखो कितने फॉर्मूलाज पूछ लिए आपको, सारे के सारे मल्टीपल एंगल्स के पूछ लिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या सबको बात क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट? क्या कुछ और भी सोच सकती थी? अगर मैं 16 को बाहर रखती, साइन 2 थीटा और साइन 6 थीटा को कंबाइन कर लेती, तो मेरे पास फॉर्मूला बनता सी डी वाला, 2 साइन 4 थीटा और कॉस 3 थीटा। तो देखो मेरे पास वो आउटपुट ही नहीं आ रही थी जो मुझे चाहिए थी। क्या आपको पता चला? ठीक है ना? तो बच्चों अगर तो यहाँ पे मेरे पास साइन 4 थीटा होता तो शायद मेरी आउटपुट बन जाती, लेकिन ये बनी ही नहीं। क्लियर? तो इसका सोल्यूशन ये है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम कंडीशनल आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। तो क्या तब तक आप लोग अपनी डीपीपी लगा के आ जाएंगे? यस मैम। ग्रेट ग्रेट। तो यहाँ तक सब काम करके आएंगे। किसी को कोई डाउट है? इतना ज्यादा ग्रुप में क्योस में जाने की जगह अच्छा है कि अपने डाउट्स कलेक्ट कर दिया करो या फिर मेरे को व्हाट्सएप कर दिया करो, क्योंकि जब ग्रुप में इतना क्योस मचाते हैं तो आप लोगों की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गायब हो जाती है। ठीक है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, बट इट वाज अ नाइस सेशन। आप लोगों को मैंने बता दिया कि आज के आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज पढ़े, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला करे, इसके बेस पे डीपीपी अपलोडेड है। लेकिन डीपीपी से पहले जो क्लास प्रॉब्लम्स है उनको अच्छे से करना, क्योंकि इस क्लास में बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उनको अच्छे से करना, ताकि नेक्स्ट वाली क्लास में ये सारी चीजें आपके माइंड में सेट रहे कि भाई मैंने इतना कुछ कर लिया, मतलब ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री हो गई है ये मान के चलो। क्लियर? मैम नेक्स्ट सेशन लास्ट होगा? हाँ, नेक्स्ट सेशन लास्ट होगा ट्रिग्नो का।